बच्चों, आप लोगों के लिए पुनः मैं एक गणित की कक्षा में उपस्थित हूँ और आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के साथ खेलना। संख्याओं के साथ खेलना, प्ले विथ नंबर्स। तो बच्चों, कुछ चीज़ें छूट गया था, छूटा नहीं, उसी को हम थोड़ा सा दोहराना चाहता हूँ। सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि एवं भाग विधि, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि एवं भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करेंगे। और तीनों को हम एक कोई भी संख्या लेकर के पहले चलते हैं। और बच्चों, एक हिसाब अगर बढ़िया सी एचसीएफ निकालने के लिए सीख गया तो बाकी कितनों भी आपको एचसीएफ निकालने के लिए कोई दे या परीक्षा में आवे तो आप उसको बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो बच्चों, इसके लिए मैं 3 संख्या लेता हूँ, 2 संख्या नहीं 3 संख्या लेता हूँ। पहले तो हम 2 संख्या में चले थे, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको समझने में कोई कठिनाई ना हो। तो 3 संख्या हम लेते हैं 12, 24, 36। 3 संख्या लेते हैं। अब इसी में हम लोग बहुत कुछ चलेंगे बच्चों। 12, 24 और 36। अब इसी को हम तीनों विधि से, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि से पहले हम एचसीएफ निकालते हैं। और एचसीएफ निकाल करने के बाद मैं उसको लघुत्तम समापवर्तक भी इसी मेथड से और इन्हीं संख्याओं से भी हम बना सकते हैं, नहीं तो कुछ बदलाव करेंगे। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले बच्चों गुणनखंड विधि। एक बार फिर देख लें इसको, गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम लोग बनाते हैं, ताकि गुणनखंड विधि। अब गुणनखंड विधि में बच्चों पहले हम 12 को लेते हैं। 12 को लेते हैं तो 12 का गुणनखंड क्या होगा सो देख लीजिए। 12 का गुणनखंड एक आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 12 का गुणनखंड, तो 12 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों, पहले भी बता चुका हूं। 12 कटेगा कौन कौन चीज से, उसी को थोड़ा कहते हैं 12 का गुणनखंड। तो 1 से कटेगा, 12 2 से कटेगा, विभाज्य होगा, 3 से भी विभाज्य होगा, 4 तिया 12, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 5 6 दूनी 12, 6 से विभाज्य होगा और 12 से विभाज्य होगा। तो देख रहे हैं बच्चों, 12 का गुणनखंड यही है, 1 2 3 4 6 12। इन सभी से 12 विभाज्य होगा। अब आते हैं हम लोग 24 का गुणनखंड। अब इसका क्या होगा, 1 तो होगा ही, सबका होता है। सम संख्या 2 से विभाज्य होगा, 3 8 24, 3 से विभाज्य होगा, 4 6 24, 4 से विभाज्य होगा, 6 चौका 24, 6 से विभाज्य होगा, 12 दूनी 24, 12 से विभाज्य होगा और 24 से विभाज्य होगा। तो बच्चों, इन सभी से भी 24 विभाज्य होगा, तो वो गुणनखंड कहलाएंगे। ये सभी 24 के गुणनखंड हैं। आप 36 लेते हैं। 36 का गुणनखंड हम लोग निकालते हैं। 1 तो होगा ही, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 12 3 36, 4 4 9 36, 6 6 6 36, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 9 चौका 36, 12 3 36 और 18 दूनी 36 और 36 तो होगा, अपना का भी वो गुणनखंड होता है। तो बच्चों, ये आपका गुणनखंड है 12 24 36 के।
तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एचसीएफ कौन होगा। तो बच्चों यहाँ तो देखिए तीनों में कौन कौन मिल रहा है। तीनों में कौन है, एक है, दो भी है, तीन भी है, चार भी है, छह भी है और 12 भी है। 24 इसमें है, 18 इसमें, 36 है। लेकिन बड़ा यहाँ पर देखना है बच्चों, यहाँ गुणनखंड तो मनी कहने का मतलब सार गुणनखंड तो हो गया, आप इसको सार गुणनखंड भी कहते हैं। सार गुणनखंड, सार गुणनखंड हमारा हो गया बच्चों 1 2 3 4 6 12 और कोई है नहीं। तो ये आपका सार गुणनखंड हो गया। लेकिन हमें निकालना है एचसीएफ। तो एचसीएफ में सबसे बड़ा कौन सार गुणनखंड में आता है, यानी उभयनिष्ठ कौन है, यानी सभी में जो निष्ठ है वर्तमान है। तो बड़ा में हमारा है 12, ये देख रहे हैं 12 बाबू, यही है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ बराबर हमारा हो गया 12, इस तरह से। तो बच्चों इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही जरूरी चीज है, इसको बिना आपका गणित अधूरा रहेगा। ये सब जानना अति आवश्यक है। सबसे पहले आप जान रहे हैं गुणनखंड, गुणनखंड के बाद आप जान रहे हैं कि सार गुणनखंड कौन है। उसके बाद एचसीएफ किसको लिया जाएगा, एक को, दो को, यानी इधर लिया जाए कि इधर लिया जाए। तो बच्चों सबसे बड़ा जो होगा वही आपका सार गुणनखंड एचसीएफ होगा। तो बच्चों ये हो गया आपका कौन विधि, गुणनखंड विधि। अब हम लोग चलते हैं अभाज्य गुणनखंड, विधि हटा दी, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य यहीं पर लगा देते हैं बच्चों, अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसको थोड़ा सा फिर जानते हैं, फिर एक बार इस विषय में तो बता चुका हूं अगले वीडियो में। तो इसमें आते हैं। तो बच्चों ये अभाज्य गुणनखंड विधि में हम इसको कैसे करें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से 12 को पहले पकड़िए, 12 को पकड़िए ऐसे, और इस प्रकार से लाइन खींचिए। कितना से विभाज्य होगा बच्चों, 2 से 6, और फिर 2 से 3। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन हो गया बच्चों, 12 बराबर हमारा क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3। अब इसी तरह से हम 24 का करते हैं। तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड हुआ। यानी 24 बराबर हमारा क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब हम लोग 36 का निकालते हैं बच्चों। 36 का निकालेंगे, खंड करें, 2 से 18, 2 से 9, 2 से नहीं कटेगा, 3 से 3, ये हो गया। तो हमारा यहाँ जो है बच्चों, ये जो हो गया, अब हम यहाँ पर लिखेंगे 36 बराबर क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 2, सॉरी 2 गुने 2, ठीक है, गुने 3 गुने 3, ए। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों को हम लोग एक साथ लिख लेंगे तो अच्छी बात हो गया। तो देखते हैं, एक जगह करते हैं, एक जगह करते हैं बच्चों। 12 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 और
24 का हमारा हो गया 2 गुने, यहाँ पर 24 2 गुने 2 गुने 3, और 36 का हमारा हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। देख लीजिए, अब है कि इसमें तीनों में कौन कौन मिल रहा है, ये देखना है बच्चों। तीनों में क्या क्या मिल रहा है। सबसे पहले हमारा ये 2 मिला, HCF बराबर यहाँ लिख सकते हैं बच्चों 2, और फिर ये 2 भी मिला गुने 2, और इधर देखिए ये 3 भी मिला। किधरों 3 को मिलाना है, 3 मिला, तो 2 दूनी 4 दिया 12। इस प्रकार से भी बच्चों हमारा कितना आता है, HCF 12। यहाँ देखना है तीनों में क्या मिल रहा है। तो उसमें भी 3 था गुणनखंड विधि द्वारा और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो ये हमारा हो गया बच्चों अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ ये अभाज्य संख्या, ये सभी अभाज्य संख्या है। और वहाँ जो गुणनखंड में था 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, 6 था, तो 4 6 तो वो संख्या तो विभाज्य संख्या था ना, तो वो अभाज्य गुणनखंड नहीं कहलाएगा, लेकिन गुणनखंड कहलाएगा। जो भी संख्या हो, जैसे 12 का था तो 12 में 4 भी आया था, 6 भी आया था, 12 भी आया था, लेकिन वैसी बात यहाँ नहीं है। यहाँ अभाज्य गुणनखंड बोला है तो सब अभाज्य संख्या है। यहाँ देखिए ये सब अभाज्य संख्या, ये किसी से विभाज्य नहीं होगा। तो अब इस तरह से तीनों को हम लिख दिए। दुख रहेगा तो जैसे 12 24 का रहता 2 एक लिखते। यहाँ 3 संख्या है तो तीनों को लिख करके तीनों में जो है कॉमन उसको निकालें। जैसे तीनों में 2 है, इसमें भी तीनों में 2 है, निकालिए। इसमें तीनों में 3 है, निकालिए, और इसको गुणा करके यहाँ लिखिए। यही हुआ HCF। तो बच्चों आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF समझ गए। अब है कि भाग विधि। भाग विधि डिवीजन मेथड, तो उसमें भी हम लोग चलते हैं, उसको भी समझ लीजिए। वो तो आए दिन हम लोग उसी का यूज करते हैं, तो ठीक है, फिर भी हम लोग को जानना जरूरी है। तीनों मेथड चले हैं तो तीनों मेथडों को जान लेना अति आवश्यक है। तो चलते हैं एक एक करके। अब है यहाँ थोड़ा समझना है बच्चों, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं और बहुत से बच्चे जानते भी होंगे। है क्या, यहाँ 3 संख्या है 12 24 36, लेकिन यहाँ सबसे पहले छोटी संख्या से पहले वाले उसके बाद वाले बड़ी संख्या को भाग देना है। तो देखते हैं, उसके बाद डिसीजन हमने कल को हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले भाग विधि, भाग विधि में हम लोग क्या करेंगे, ये भाग विधि है, छोटी संख्या हमारा 12 है, 12 से भाग देंगे किसको, 24 को, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यहाँ पर शून्य आ गया बच्चों, माइनस कर दीजिए। अब 12 से विभाज्य हो गया 24, शून्य आ गया शेष। तो अब है कि इसी 12 से हम पुनः 36 को विभाज्य करेंगे, तो 12 तिया 36, तो यहाँ भी माइनस करेंगे, शून्य आएगा। तो अंत में जो कट गया बच्चों, इसको इस ई वाला को देखेंगे। वैसे तो देख रहे हैं दोनों एक ही चीज है, लेकिन कोई ऐसा स्थिति आएगा आपके पास जो इससे ना कट करके फिर किसी दूसरे संख्या से विभाजित होगा और शून्य आएगा, तो उसको हम HCF करेंगे। तो यहाँ हमारा जो आया 12, तो यहाँ HCF जो लिखेंगे बच्चों, HCF बराबर 12, यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों आप लोगों ने HCF समझ गए होंगे तीनों मेथड से, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि और भाग विधि। अब हम लोग इसी तरह से
गुणज विधि, गुणज विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि द्वारा एलसीएम सीखेंगे। एचसीएफ हायर कॉमन फैक्टर, तो उसको कैसे हम लोग सीखेंगे वो देखते हैं। कोई कठिन नहीं है बच्चों। इसी संख्या को यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहेंगे, हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर 18 कर देते हैं, यहाँ 24 कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। 12, 18, कोई भी संख्या लेंगे, क्या मेथड, तो हम लोग केवल मेथड जानना है। अगर विधि जान रहे हैं तो कोई भी गणित बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगा। 18 मान लेते हैं यहाँ पर बच्चों, और यहाँ 24। अब इसको हम लोग बनाएंगे गुणज विधि, अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि से। तो पहले विधि का नाम ही लिख देते हैं, ये गुणज में आएगा बच्चों, गुणज और अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड और एक है भाग विधि। तो ये तीनों विधि से 1, 2, 3, ये तीनों विधि से हम लोग अभी सीखेंगे कि कैसे हम एलसीएम निकाल सकते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक हम लोग निकालेंगे। तो लघुत्तम समापवर्तक में पहले चलते हैं बच्चों गुणज विधि। गुणज विधि, तो गुणज विधि में बच्चों सबसे पहले हम लोग 12 पकड़ते हैं, 12 लेते हैं। तो 12 जो है इसका गुणज बताइए बच्चों। पहले कोई भी संख्या अपने का गुणज होता है, 12 होगा, 12 दूनी 24 होगा। पहाड़ा पढ़ते जाइए, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 छक 72। अभी इतने ही चलते हैं बच्चों, जरूरत पड़ेगा तो और हम लोग पढ़ेंगे। अब 18 चलते हैं, 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 72 यहाँ आ गया, अभी रुक जाइए, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अब 24 से, तो 24 से कम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72। तो आगे जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मिल रहा है तीनों में कॉमन क्या है। अब 12 है, इधर नहीं है, 24 है तो 24 इसमें है, इसमें नहीं है, तीनों में मिलना चाहिए। 36 इसमें है, इसमें है ही नहीं, और 48 केवल इसी में है, 60 इसमें दोनों में नहीं है, 72 तीनों में है। ये देख रहे हैं बच्चों, 72 जो है तीनों में है। तो जब गुणज में यानी लघुत्तम समापवर्तक में जहां पर संख्या मिल जाए, और आगे पढ़ेंगे तो मिलेगा, लेकिन छोटी संख्या, ये तीनों का जो कॉमन है, ये तीनों का जो कॉमन है, ये छोटी संख्या समझिए, और पहाड़ा से बढ़ेगा, इसमें और भी तो गुणज बढ़ेगा, सब में तीनों में गुणज बढ़ सकता है। लेकिन यही एक स्टेज है जो शुरू होता है तीनों को एक जगह मिलना। तो यही हमारा होगा, क्या होगा, लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम। एलसीएम बराबर हो जाएगा 72। बच्चों इसको ध्यान में रखें, इसको मन मस्तिष्क में बैठा लें। अब हम लोग चलेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग इसी तरह से जो अभी हम लोग किए थे अभाज्य गुणनखंड, उसी प्रकार से यहाँ चलेंगे। अभाज्य गुणनखंड जैसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसको रहने देते हैं, यहाँ नीचे लिखते हैं 12 का अभाज्य गुणनखंड। तो
उसी प्रकार करेंगे 2 से 6, 2 से 3, यानी 12 का हमारा हो गया बच्चों। शॉर्ट में लिखते हैं 2 गुने 2 गुने 3, और 18 का होगा बच्चों, 18 का करें 2, 9, 3, 3। अब इधर तो जाएगा ही नहीं। अब उसी प्रकार से हम लोग 24 को करते हैं 2, 12, 2, 6, 2, 3। तो बच्चों अब देखा जाए इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 12 का, 18 का हो गया 2 गुने 3 गुने 3, और 24 का हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। इस प्रकार ये हमारा हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। गुणन विधि यहाँ नहीं रहेगा, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड विधि। तो लिख देता हूँ अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो ये हमारा हुआ बच्चों। अब है कि सबसे पहले हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम। तो देखा जाए बच्चों, ये यहाँ पर मिल रहा है 3 3 भी इसमें मिल रहा है बच्चों। तो ध्यान दीजिए, यहाँ 2 इसमें और इसमें 2 2 मिल रहा है, तो सब मत देखिए। ये तीनों मिल रहा है 2, तो 1 ठो 2 लिखाएगा, और 2 छूट गया, 1 2 यहाँ छूटा, 1 2 यहाँ छूटा। तो ये दोनों 2 को लेना है। नहीं तो पहले इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 भी लिख सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि यहाँ 1 ठो 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, यहाँ 2 ठो 2 एक्स्ट्रा है, तो ये दोनों ठो 2 लिख देंगे ऐसे। फिर समझिए, यहाँ पर कंफ्यूज करते हैं बहुत से बच्चे। यहाँ पर 1 2 है, इसमें 2 नहीं है, और इसमें 2 ठो 2 एक्स्ट्रा है, इसको छोड़कर ये तीनों 2 का 1 ठो 2 ले चुके हैं। लेकिन अब है कि यहाँ 1 2 इसमें नहीं है, इसमें 2 है, 2 ठो 2 है, तो दोनों ठो 2 को लिख देना है, चूंकि एलसीएम। अब 3 अगर यहाँ तीनों मिल रहा है तो गुने 3, और 1 3 नहीं मिल रहा है तो गुने 3। ये 3 को भी नहीं छोड़ना है। ये 3 को 3 के लिए 1 ठो 3, और 1 3 छूट गया उसके लिए 3। अब गुना कर दो बच्चों, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 24 3 72। आपका एलसीएम है, ये आपका एलसीएम आया बच्चों। आराम से आप लोग इसको हम मैंने खुद से बना सकते हैं। तो इस प्रकार आप लोग बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तीनों को इस तरह से खंड करके बनाए उस तरह से कर लेंगे। और एलसीएम में क्या हम बोले कि तीनों में मिल रहा है, तो 1 ठो 2 1 और 1 ठो 1 2 है, और यहाँ जितना 2 बच गया, तो इसमें ऐसा नहीं सोचेंगे कि 1 2 3 को बच गया तो तीनों लिख देंगे, गलत। ऊपर में भी 2 रहता है, यहाँ भी 2 रहता है, इसमें भी 2 रहता है, तो दूसरे लिखा मैंने 2 ठो 2 लिखा था। तो यहाँ 1 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, तो दोनों 2 को उतारेंगे। अब यहाँ पर 3 को तीनों में है, तो 1 ठो 3, और यहाँ एक्स्ट्रा जो बच गया 3, उसके लिए 3 लिखे। तो बच्चों यही होता है एलसीएम का। तो यहाँ पर अब उसको गुना करके यहाँ पर लिख देना है। तो मेरे विचार से बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से आप लोग एलसीएम निकालना सीख गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं भाग विधि। तो भाग विधि में भी कोई दिक्कत नहीं है,
उसको भी आप लोग समझ सकते हैं। भाग विधि से एलसीएम कैसे निकलेगा ये जानना भी जरूरी है। दो विधि तो हो गया, अब ये भाग विधि जो देख रहे हैं यहाँ पर, और भाग विधि से गुणज से सीख गए, अभाज्य गुणनखंड से सीख गए। अब हम लोग भाग विधि से निकालने की कोशिश करेंगे। तो कितना है बच्चों, भाग विधि देखेंगे, भाग विधि, भाग विधि में करना क्या है, 12, 18, 24 इस तरह से कर देंगे। इसको भाग विधि कहते हैं बच्चों, और इसी का हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं विद्यालयों में, पठन पाठन में हम लोग इसी विधि का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तीनों को एक साथ लेते हैं, वो यही कहलाता है भाग विधि। यानी 2 से तीनों भाग लग जाएगा। तो 2, 2 छक 12, 9 दूनी 18, 12 दूनी 24। इसमें भाग देना नहीं है, इसी को भाग कहते हैं। और फिर 2 से ही दोनों कटेगा, तो 2 3 6, 9 नहीं डिवाइड होगा, 2 छक 12। अब 2 से नहीं कटेगा, एक ही को कटेगा, इसलिए कम से कम 2 विभाज्य होना चाहिए। तो 3 से तीनों, तो 3 से लगेगा 1, 3 और 2। अब नहीं लगेगा बच्चों, 3 से लगाएंगे तो 1 विभाज्य होगा, 2 से लगाएंगे केवल 2। तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम जो लिखेंगे बच्चों, यहाँ से शुरू करेंगे, 2 गुने 3, ये वाला 3 गुने 3 गुने 2, गुना कर दीजिए बच्चों, 2 दूनी 4, या 12 या 36 दूनी 12। ये आपका एलसीएम हुआ भाग विधि द्वारा। भाग विधि इसी को कहते हैं। कंफ्यूज में नहीं रहेंगे बच्चों, और इसको बढ़िया से दिमाग में सेट कर लें, रख लें, ताकि आपको समय पर साथ देगा। और ये सब बहुत जरूरी चीज़ है, गणित में ये सब बहुत जरूरी चीज़ है बच्चों। अब 2 संख्या, एक छोटा सा चीज़ उससे मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। 2 संख्या कोई भी लीजिए, 2 संख्या कोई भी लेंगे और ले करके उसमें हमारा कैसे संख्या निकलेगा। जैसे 2 संख्या लेंगे और उसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ये एचसीएफ और एलसीएम तो निकालना सीख गए, लेकिन कुछ और एक है चीज़ जो क्लास 10 में भी हम देखे थे, वैसा हिसाब रहता था, अभी भी होगा। और इसको बनाने के लिए भी थोड़ा सीख लेंगे। जैसे 2 संख्या लीजिए, मान लिया जाए हम ये 2 संख्या में एक संख्या लेते हैं 576, 2 संख्या ले रहे हैं, एक 576 लेते हैं और एक लेते हैं 720। 576 और 720 है। अब इसमें है मस्सा और लस्सा ज्ञात कीजिए, मस्सा और लस्सा ज्ञात कीजिए। तो मस्सा और लस्सा यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, एचसीएफ और एलसीएम, ये 2 चीज निकालना है, ज्ञात करना है। तो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या को खंड करने में हम लोगों को बहुत दिक्कत हो सकता है। तो एचसीएफ निकालना आसान होता है। तो एचसीएफ हम लोग निकालने के लिए करेंगे, भाग विधि से चलेंगे। 576 से 720 को भाग दीजिए, यही काम करेंगे बच्चों। जब बड़े बड़े संख्या आवे और एचसीएफ और एलसीएम निकालना के लिए कहे, तो आप इस मेथड को उपयोग करेंगे, आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 576 और 720, 2 बार तो लगेगा नहीं, 5 दूनी 10 यानी 1000 से भी ऊपर हो जाएगा। तो एक बार लगाते हैं, 576 यहाँ लिखते हैं, माइनस करेंगे, 1 दिन 10 में 6 गया 4, 1 बचा, 1 दिन 10 11 में 7 गया 4, और यहाँ बचा हमारा 6 1। अब है बच्चों, अब क्या करेंगे, ये तो दे दिए। अब यहाँ पर
ऐसे कर दीजिए। 576 को यहाँ पर लेंगे, 576 को, और के बाद में डिवाइड होगा, ये देख लीजिए। तो 4 से गुना करेंगे तब ये 6 होगा, चाहे 6 से, तो 6 से लगाएंगे तो 6 कम 6 यानी 5 से अधिक हो जाएगा, तो 4 से निश्चित कटेगा। 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 चौका 16 17 के 7 हासिल 1, और 4 एकम 4 और 1 5। तो बच्चों यहाँ 0 हो गया। तो हमारा HCF जो निकला, HCF बराबर हमारा हो गया 144। ए वाला HCF ये भी तो बता चुका हूँ बच्चों। अब ए हो गया। अब हमारा हम लोगों को क्या कहा है, लसन निकाल। तो लसन निकालने के लिए हम कहीं जाएंगे नहीं, एलसीएम निकालने के लिए कहीं नहीं जाएंगे। तो होता क्या है, मसा गुने लस बराबर होता है एक संख्या गुने दूसरी संख्या, ये होता है बच्चों। तो मासा हमारा आ गया, यानी एचसीएफ आ गया 144, और गुणे लसा रहने दिया जाए, लसा ये बराबर होता है बच्चों, याद रखेंगे ये फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। मासा गुणे लसा बराबर एक संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो मासा हमारा 144 है, लसा निकालना है, और एक संख्या हमारा यहाँ 576 है, और दूसरी संख्या 720। तो इसलिए हम लसा निकाल सकते हैं बच्चों। लसा बराबर ये दोनों संख्याओं को ऊपर ले जाएंगे, 576 गुणे 720 और बटे 144। अब 144 से इस सब को कटा दीजिए। तो कैसे कटेंगे, कटाने में बहुत दिक्कत है। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, 144 को कितना से भाग गुना किए थे कि 576 आया था, 4 से। तो निश्चित है बच्चों ये 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर ये सब जानना है, दिमाग में रखना है। 4 को 0 से गुना करेंगे 0, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। ये हमारा एलसीएम निकल गया बच्चों, यही है। तो बच्चों आप लोगों ने बहुत ही गहराई से आज सीखे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए। इसके लिए आप इसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, क्योंकि इसको इस तरह के हिसाब आपके सामने आए दिन आते रहेंगे और आपको वो परेशान करते रहेंगे। अतः इन समस्याओं को हल करने का एक ही उपाय है कि मेरा वीडियो को देखें और 1-2 बार देखें। देखने के बाद अपने आप का विश्वास बढ़ावें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। हाँ पंकज, कहाँ वीडियो बना? ये ऐसे हो गया, मुझे लगता है बाहर गया था। बाहर गया आपको कहाँ बोला मुझसे बनाया रहते? नहीं, भरा नहीं है, बन गया।